Friends, welcome to English Literature Friends. In this class we are going to discuss our modal auxiliaries practice. जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हमारा मॉडल है वो इसमें यूज किए गए हैं, जितने भी हमारे मॉडल्स हैं वो। तो फ्रेंड्स इस क्लास में हम जितने भी हमारे मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मॉडल हैं, जैसे आपको पता होगा कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, डेयर, नीड टू, यूज टू, इस तरह के काफ़ी सारे हमारे मॉडल हैं। तो फ्रेंड्स मैंने शायद आपको मॉडल की क्लास करवा भी रखी है, और इस क्लास में बेसिकली हम मॉडल से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज करेंगे और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लास्ट तक क्लास में बनिए और इजीली आप कवर कर पाओगे मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ से लगभग आपको देखने को मिलेंगे 2 से 3 क्वेश्चंस जो कि हमारे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ये टॉपिक ऐड किया गया है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा विद एक्सरसाइज हम इसमें हमारे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। यू डैश हैव स्टूड एज लॉन्ग इन द क्यू इन दिस हीट। अब देखो यहाँ पे हैव टू स्टूड सो लॉन्ग इन द क्यू इन द हीट, कि इस गर्मी में आपको क्या करता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी में आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इसमें क्या दी गई है, एक एडवाइस दी गई है कि आपको इतनी ज़्यादा गर्मी में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो एडवाइस, किसी काम को करने के लिए जो एडवाइस दी जाती है उसमें हम यूज करते हैं शुड का। और यहाँ पे नेगेटिव सेंस में हमने बताना है कि भाई आपको खड़ा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको पता होगा जो मौलिक सलाह होती है किसी भी एडवाइस को हम देने के लिए शुड का यूज करते हैं। कुड का हम पास्ट की कैपेसिटी और संभावना को शो करने के लिए हम पास्ट में कुड का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी और कैपेसिटी को शो करने के लिए मे होता है वो संभावना के लिए आता है। ought टू हम शुड के ही रिस्पेक्ट में यूज करते हैं। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। डिड ही डैश क्रिटिसाइज माई अग्रीमेंट। अब कहता है कि डिड ही, क्या उसमें मेरे अग्रीमेंट की क्रिटिसाइज करने की, आलोचना करने की हिम्मत थी। तो इस तरह की जो डेयर होती है, हिम्मत होती है, किसी को हम चैलेंज देते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं डेयर का। ठीक है, और हमारा क्या होता है, डिड होता है, उसके बाद ऑलवेज V1 ही आती है। ठीक है, ये मैंने जो टेंस वाली क्लास थी वहाँ भी बताया था आपको। ही डैश ओबे हिज एल्डर। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, कोई भी नैतिक सलाह दी जाती है तो उसके लिए हम ought टू का यूज करते हैं। यहाँ पे शुड होता तो हम शुड को भी प्रीफर करते हैं, लेकिन जो मौलिक सलाह होती हैं, जो हमारी नैतिक सलाह होती है, उसके लिए ought टू का यूज किया जाता है। मस्ट हैव का यूज होता है कंपल्सन में, जिस कोई कंपल्सरी बात है तो उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। आगे है आई एम नॉट यूज टू स्मोकिंग हेयर यूज टू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यूज टू होता ना, ओनली यूज टू, तो ये होती है हमारी प्रेजेंट की हैबिट यूज टू, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म यूज की है यूज्ड टू, तो यहाँ पे हमारे पास्ट की किसी भी हैबिट को शो करता है। तो इस तरह से पास्ट की जो हैबिट को शो करता है, और ये यूज टू है, ये क्या है, हमारे जो आई है, इसकी क्या है, हैबिट बताई गई है। तो किसी की हैबिट, किसी के गुण, किसी के दोष बताए जाते हैं, वो एडजेक्टिव फ्रेज में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो मेन वर्ब आई एम है, नोट, यहाँ पे एम है वो हमारी क्या है, मेन वर्ब है। यूज टू है वो क्या, हमारा एक मॉडल है जो कि विशेषता बताता है आई की। आगे है हमारा नेक्स्ट, ही डैश बी एट लीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड, कि वो एट लीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड तो होगा ही। तो इस तरह की जो इन्फ्रेंस होता है उसमें फ्रेंड्स हम यूज करते हैं मस्ट का, कि वो इतना तो है ही। किसी बात को जोर ज़बरदस्ती करवाने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे मस्ट होगा वो बिल्कुल ठीक है। डैश यू माइंड ओपनिंग द विंडो, डैश यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज, यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं वुड का। जैसे आपने सेंटेंस सुना होगा, वुड यू लाइक टू टी, क्या आप चाय पीना पसंद करोगे। तो इस तरह से हम जो पोलाइट रिक्वेस्ट होती है उसमें वुड का यूज करते हैं। शैल का यूज करते हैं किसी भी हमारी वार्निंग वगैरह देने के लिए, जो लीगल कोई भी हम नोटिस जारी करते हैं, कोई मतलब उसके ऊपर थोपते हैं,
तो वो हमारा शैल में होता है। माइट संभावना होती है, कुड पॉसिबिलिटी और कैपेसिटी को शो करता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। वी ईट सो दैट वी डैश लिव, हम खाते इसलिए हैं ताकि हम जीवित रह सकें। तो इस तरह की जो हम कह सकते हैं कि जो हमारी संभावना होती है, कोई हमारी इच्छा होती है, तो उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसे ही मे लिव लॉन्ग, किंग मे लिव लॉन्ग, इस तरह हम बोलते हैं ना, आशीर्वाद देते हैं। अनटिल ही कन्फेसेस हिज फॉल्ट, जब तक कि वो अपने फॉल्ट को कन्फेस नहीं कर लेता है, ही डैश नॉट बी इंक्लूडेड इन द टीम, उसको तब तक हमारी टीम में शामिल नहीं किया जाएगा। तो कोई भी लीगल कन्फेस होता है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है हमारा, और विल का जो यूज किया जाता है फ्रेंड्स, वो हमारे फ्यूचर टेंस में भी किया जाता है। कोई फ्यूचर के प्लानिंग के लिए भी हम शैल और विल का यूज करते हैं। हाउ डैश दिस हैव हैपन टू मी, कि ये मेरे साथ कैसे हो गया या कैसे हो सकता है। तो पास्ट की बात है, जैसे आपको पता होगा वुड का प्रीफ्रेंस के लिए दिया जाता है, नीड आवश्यकता के लिए होती है, डेयर मतलब जो चैलेंज के लिए दिया जाता है, और कुड हमारी पास्ट की कोई भी कैपेसिटी को बताता है, कोई भी पास्ट की जो घटना होती है उसके बारे में बताता है। आगे है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा ही, यहाँ पे ही वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। अब देखो, अगर आपको सक्सेस लेनी है तो वर्क हार्ड करना चाहिए। अगर आपको सक्सेस लेनी है तो आपको वर्क हार्ड करना ही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा? 1। यहाँ पे अगर शुड होता तो हम शुड को प्रीफर करते, लेकिन शुड नहीं है तो हम ought to को ही मानेंगे। ठीक है, कोई भी देखो ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा, कोई भी मोरल सोशल ड्यूटी के लिए या पर्सनल ड्यूटी के लिए हम ought to का यूज करते हैं। ही डैश रीच दिस स्टेशन इन द टाइम टू रिसीव दैम, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। अब देखो, ही डैश रीच दिस स्टेशन इन टाइम टू रिसीव दैम, कि उसे उनको रिसीव करने के लिए समय पर पहुंचना चाहिए स्टेशन पे। तो यहाँ पे हमारी फिर से क्या है, एक नेगेटिव करते हुए बताती है, किसी को एडवाइस है, तो वहाँ पे हमारा क्या आएगा? ये हमारा ought to आएगा। शुड हैव होता है फ्रेंड्स, करना ही चाहिए, ये मस्ट वाली फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ ought to का ड्यूटी या किसी औचित्य के लिए यूज होता है, ड्यूटी एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये यहाँ पे लिख रखा। आगे है आई डैश टाइप 4 आवर्स एवरी डे व्हेन आई वाज यंग। अब देखो पास्ट की हमारी किसी कैपेसिटी को बताया है, तो पास्ट की कैपेसिटी को हम किस में शो करेंगे? कुड में। माइट होती है वो संभावना होती है, में भी हमारी संभावना होती है, ought to हमारा कोई भी जो नैतिक ड्यूटी होती है, मोरल ड्यूटी होती है, उसके लिए यूज करते हैं। ओनली फ्रेंड्स, यही एक्सरसाइज भी आप करके चले जाओगे तो ईजिली हम कवर कर पाएंगे। आपका कोई भी, मुझे 100% विश्वास है, आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। इंग्लिश में 15 के 15 मार्क्स आएंगे। साथ ही साथ जो हमारी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वहाँ भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। ड्यूरिंग द हॉलीडेज वी डैश प्ले लॉन टेनिस डेली। अब कहता है ये भी हमारी किसकी बात है? हॉलीडेज की। तो फिर वही हमारी कोई भी आदत है हॉलीडेज की, उसको हम शो करेंगे तो यूज टू का यूज़ करेंगे। अगर प्रेजेंट की कोई भी हैबिट है तो उसके लिए हम किसका शो करेंगे? यूज टू का करेंगे। ये हमारी सेकंड फॉर्म है। ठीक है, वैसे भी देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये तो आने ही नहीं, ये हमारे मॉडल हैं ही नहीं। ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। आगे है हमारा पिक द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक स्पेस। दिस हैंड राइटिंग इज लीजिबल, एनीवन डैश इजीली रीड इट। अब देखो ये हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी है, एलिजिबल है, कोई भी इसे पढ़ सकता है। तो संभावना है, कैपेसिटी है, पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। शैल मैंने बताया, कोई भी हमारा ऑब्लिगेशन है, कोई भी हमारा कानूनी कार्रवाई है या फ्यूचर की बात है तो उसके लिए शैल का। नीड हमारी आवश्यकता, मस्ट कंपल्सन के लिए। आगे है नेक्स्ट 15 नंबर का हमारा क्वेश्चन रहता है, वी डैश लॉस हर कंपनी इफ़ वी आर ऑलवेज रूड विद हर। अगर हम उसके साथ ऑलवेज रूड बिहेव करेंगे तो हम उसकी कंपनी को खो देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है? संभावना को दिखाया गया है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो हम उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे। तो ये दोनों तो एडवाइस में हैं। ठीक है, मोरल एडवाइस में।
और ये हमारी ज़रूरत है, और ये संभावना माइट, में से कम संभावना के लिए हम माइट का यूज़ करते हैं। तो इस एक्सरसाइज से फ्रेंड्स कंप्लीट आपका मॉडल है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड मॉडल इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब कहता है कि ये मॉडल कैसा है, तो बार बार बताया जा रहा है कि ये कुड है वो कैपेसिटी एबिलिटी को शो करता है। कैपेसिटी और एबिलिटी को शो करने के लिए किसी भी पास्ट की, उसके लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। आगे है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट मॉडल। यू डैश लाफ एट हिज मिस्टेक। अब कहता है कि देखो कोई भी एडवाइस दी जाती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुड। और यहाँ पे क्या कहता है, यू डैश लाफ एट हिज मिस्टेक, कि आपको उसकी मिस्टेक पे हंसना नहीं चाहिए, तो शुडंट। कांट होता है वो कैपेसिटी, कुडंट पास्ट में, और वॉन्ट फ्यूचर में। आगे है यू डैश सी ए डॉक्टर सून। आप जल्दी ही डॉक्टर को देखेंगे, या फिर आपको जल्दी ही डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से मोरल एडवाइस है तो हम शुड का यूज़ करेंगे। कैंडिडेट्स डैश शो देयर आइडेंटिटी कार्ड बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल। अब देखो फ्रेंड्स, अगर हमें एग्जामिनेशन हॉल में घुसना है, जाना है आपको, कल जैसे आप 2 तारीख को 3 तारीख को आप एग्ज़ाम देने जाओगे, तो आपका क्या होना ज़रूरी है, एडमिट कार्ड। तो क्या है, मस्ट है आपके लिए, कोई भी कंपल्सन है, ज़रूरी है, तो उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। ही डैश राइड ए बाईसाइकिल। यहाँ एबिलिटी है तो एबिलिटी मैंने बताया है कैन से हम एबिलिटी शो करते हैं, ठीक है। एबिलिटी के लिए मॉडल सहायक क्रिया कैन का यूज किया जाता है। पीटर डजंट स्मोक डैश सी। अब कहता है कि यहाँ पे क्वेश्चन टैग भरना है भाई, तो क्या क्वेश्चन टैग हम कैसे भरते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स देखना डज नॉट आ गया तो यहाँ पे हमारा ये नेगेटिव, इस साइड नेगेटिव है तो इस साइड पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो हमारा डज ही आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है अगर इस साइड हमारा नेगेटिव नहीं होता तो हम डजंट ही कर देते, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव टैग लगता है, देखो ये इसने बता रखा, यू डैश लिव व्हेन यू हैव फिनिश्ड। अब देखो परमिशन के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, यू डैश लिव व्हेन यू हैव फिनिश्ड, जब तुम अपना काम ख़त्म कर लो तब तुम जा सकते हो। तो यहाँ पे मे क्या है, हमारी संभावना के लिए, परमिशन के लिए हम मे का यूज करते हैं, ठीक है। मे आई कम इन सर हम बोलते थे ना जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो पोलाइट परमिशन के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। और अगर हम फ्रेंडली रिक्वेस्ट हो वहाँ पे हम कैन का यूज़ करते हैं। टीचर से हम मे में बात करेंगे और अपने साथ के बच्चों में हम कैन से परमिशन लेंगे। यू डैश नॉट ड्राइव फास्ट देयर इज़ स्पीड लिमिट हेयर। अब देखो फिर से यहाँ पे क्या एक एडवाइस दी गई है, और एडवाइस को हम एडवाइस नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल हमारा रिस्ट्रिक्शन है कि स्पीड को लिमिट में रखना है, तो यहाँ पे मस्ट आ जाएगा। मस्ट नोट का प्रयोग निषेध के लिए होता है, स्पीड लिमिट को क्रॉस करना निषेध है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। आगे है मसल्स डैश कैन बी क्वाइट डेंजरस। तो यहाँ पे मसल्स है वो डेंजरस हो सकता है, क्वाइट डेंजरस हो सकता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स कैन बी का यह महत्वपूर्ण प्रयोग है। मन को अच्छी न लगने वाली बात या घटना जिसके होने की संभावना हो, उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। आगे है आई डैश हैव लेंट यू द मनी वाई डिडंट यू आस्क मी। कि मैं तुम्हें पैसे उधार दे सकता हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं कह रहे थे, तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा, मैं तुम्हें पैसे दे सकता था। तो यहाँ पे पास्ट की बात है, कैपेसिटी को शो किया गया है, एबिलिटी को शो किया है, तो कुड का यूज होगा। बाकी आपको पता ही है ये तीनों ही कहाँ के हैं, हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर के टेंस हैं। आगे देखना फ्रेंड्स, अब देखो कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर डैश बी इलेक्शंस एवरी 5 years। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से हमारी एक लीगल बात कही गई है जो कि शैल से हम कह सकते हैं। कानूनी आदेश के लिए
लीगल इंजेक्शन के लिए हम शैल का यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको बताया गया था। आगे है डैश यू लैंड मी योर नोट्स प्लीज़, क्या तुम अपने नोट्स मुझे दे सकते हो। तो यहाँ पे हम देखो अपने साथ के से जब हम परमिशन लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम कैन का यूज़ करते हैं। फायर डैश बी डेंजरस, आग वो क्या हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। तो प्रेजेंट की बात है तो कैन से करेंगे। आगे है देयर डैश बी ए टेम्पल हेयर, यहाँ एक क्या होना चाहिए, टेम्पल डैश बी है तो इसका मतलब पास्ट की बात है, ठीक है। जैसे बी हम किस में यूज़ करते हैं, वैसे तो बी हम यूज़ करते हैं जो कि हमारा पैसिव फॉर्म है उसमें। तो देखो वुड होना चाहिए प्रीफ्रेंस, कुड कैपेसिटी है पास्ट की, में संभावना है, तो यहाँ पे यही बचता है। एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हो। यूज्ड का भूतकाल में अस्तित्व होने के लिए किया जाता है, अब अस्तित्व नहीं है। अब के लिए किसका किया जाएगा, यूज। प्रेजेंट में हम यूज करते हैं। आगे है व्हाट यू से डैश बी ट्रू, तुम क्या कहोगे, यहाँ फिर से हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन टैग है वो भरना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वाला सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो यहाँ हमें नेगेटिव भरना है। और यहाँ पे देखो जो हमारी कैपेसिटी है कि तुम क्या कहते हो, कहो ना, तो इस तरह से हम कहेंगे तो कांट आ जाएगा। ये हमारे ये पास्ट का है, ये विल नॉट फ्यूचर का है, और ये हमारा फिर से हमारा मॉडल है। तो कैपेसिटी को, किसी बात को हम जब पॉसिबल करते हैं, एबिलिटी को शो करते हैं, तो उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप सो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये नोट्स, ये एक्सरसाइज। और अब हमारे 4-5 टॉपिक और बचते हैं जिनको हम कंटिन्यू 1-2 दिन में ही डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स फिर भी कोई क्वेरी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।